तैयारी पूरी, इसीलिए नामांकन पत्र खरीदा है, लिया है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें ग्रास रूट लेवल से नीचे की भी सारी सूचनाएं रहती हैं। उपचुनाव में कैंडिडेट बहुत ठोक बजा के लड़ाया जाता है जो जीत सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री सतीश पाल जी, जिन्होंने कि मैनपुरी से अपना दावा ठोका है। मंत्री जी, आपने नामांकन के लिए पर्चा खरीदा है, क्या तैयारी है? क्या पार्टी हाईकमान से कुछ मिला है ऐसा निर्देश? तैयारी पूरी, इसीलिए नामांकन पत्र खरीदा है, लिया है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें ग्रास रूट लेवल से नीचे की भी सारी सूचनाएं रहती हैं। आश्वासन की ज़रूरत इसलिए नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो विचार चल रहा है कैंडिडेट के ऊपर। और जो कैंडिडेट ताकतवर होगा, चूँकि बाई इलेक्शन है, उपचुनाव में कैंडिडेट बहुत ठोक बजा के लड़ाया जाता है जो जीत सके। उसमें यहाँ पर आधार पाल समाज का, गडरिया समाज का इसलिए बनता है कि 1952 में बंशीधर धनगर जो गडरिया थे, वहाँ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो उस समय की कांग्रेस की विपक्ष की पार्टी होती थी, वो जीती थी। मैनपुरी में दावा गडरिया का पाल का सबसे ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, अखिलेश यादव के खिलाफ भी एसपी सिंह बघेल को लेके आई थी बीजेपी, तो इस बार क्या आप होंगे? देखिए, उस विषय में उस समय जिनको लेके आई थी, जिनका आपने नाम लिया है, वो एक्चुअली सांसद वहाँ से थे, आपके आगरा से, शेड्यूल कास्ट सीट से। तो यहाँ की जनता ये दिग्भ्रमित हो गई कि ये शेड्यूल कास्ट है कि गडरिया हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं जीत पाए। नहीं, वैसे भी अगर कास्ट उसके हिसाब से देखा जाए तो यादव वोटर बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, और कोई भी पार्टी जो है अभी तक वहाँ पे सेंध नहीं लगा पाई करहल जैसी सीट में। और मैनपुरी लोकसभा की अगर बात करें तो करहल और जसवंत नगर, यही ऐसी दो विधानसभाएं हैं जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाने में कामयाब होती हैं। देखिए, ये गढ़ तो उस तरीके से बना इनका जब से बेईमानी शुरू हुई। और जो मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी है, इसका एक अपना कल्चर रहा, इसका एक अपना मतलब जो चरित्र है वो रहा बूथ कैप्चरिंग करना, लोगों को दबाना, लोगों को वोट न डालने देना, इस तरीके की चीज़ें रही हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी, अब जो नई भारतीय जनता पार्टी आई है, माने मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में, इस समय पर इस तरीके की बेईमानी करना संभव नहीं है। लेकिन वो आपकी पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि अभी जो इटावा में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, उनके प्रत्याशी वहाँ जाने नहीं दिया, पर्चे फाड़ दिए गए। जो कल्चर उनका था वही कल्चर अब आज आपका हो चुका है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। 2006 में मैं विधुना से 2 बार चुनाव लड़ा हूँ बीजेपी से, 2002, 2007 में। 2006 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था और मेरे पास जीतने भर को वोट बैठे थे। अखिलेश यादव वहाँ कन्नौज लोकसभा थे, जो सांसद थे, उनके संसदीय क्षेत्र में विधुना आता था। और इन्होंने सपा के मुख्यमंत्री, मतलब सपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, और जीतने भर के वोट हमारे थे। और इन्होंने वहाँ पर इस तरीके का काम किया कि पुलिस से गोली चलवाई और हमारा एक समर्थक मारा गया, और उसी के कत्ल में हमको जेल भेजा 16 लोगों को, और वोट नहीं डालने दिया। इनका ये पुराना कल्चर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर नहीं है। अब जैसे डिम्पल यादव आ गई हैं, अभी तक अपर्णा यादव का नाम भी आ रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी अपर्णा को ला सकती है मैनपुरी में? ये तो बीजेपी का हाईकमान का फैसला, इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता कि किसको ला सकती, किसको नहीं ला सकती है। अपर्णा जी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। अब वो किसको विचार कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, वो बात को हम बता नहीं सकते आपको। अच्छा, इस इलेक्शन में शिवपाल यादव की भूमिका बहुत अहम रहेगी। हालांकि शिवपाल यादव के लगातार जो बयान आ रहे हैं, उनसे नहीं लगता कि परिवार में अभी भी एका हुआ है, तो क्या इफेक्ट डालेगा इस इलेक्शन पे? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो बैकवर्ड क्लास है, उसका सारा शोषण अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। और ये बहुत स्ट्रेटजिकली इन लोगों के काम होते हैं कि एक आदमी उधर मिल जाए, एक आदमी उधर मिल जाए, जितने इनके घपले हैं वो दब जाएं। अब मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या है क्या नहीं है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, ये सब इनकी मिली भगत है। मिली भगत है जी। नहीं तो अभी तक अगर अखिलेश यादव चाहते तो डिम्पल यादव का जैसे नाम सामने आया है,
अगर इसी को शिवपाल यादव इस नाम की घोषणा करते तो कुछ और नतीजे मिलने की संभावना है। नहीं तो शिवपाल किस हैसियत से करते हैं, वो उसमें कोई प्रवक्ता तो है नहीं, वो एक विधायक हैं। लेकिन और है तो समाजवादी पार्टी से ही विधायक। वो जो भी हो, ये उनका अंदरूनी मामला, उस मामले में मैं क्या कह सकता हूँ। बस इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए कि जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। अच्छा, जहाँ तक जो सोशल मीडिया में आजकल खबरें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर साक कैंडिडेट के पे दांव लगाना चाह रही है, क्योंकि वो सेकंड पोजीशन में है और किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। अगर वो जिस तरफ मूव हो जाएगा पार्टी, जिस पार्टी की तरफ, उसी पार्टी को फ़ायदा मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। तो आप उस जगह ये क्यों भूल जाते हैं कि जो पाल समाज है, जो गडरिया समाज है, जो इस लोकसभा में 1.5 से 2 लाख की मतदाता हैं, उसकी कोई भूमिका नहीं है। दूसरे नंबर पर साक समाज को आप इतना कोई मतलब वो ना समझिए। साक समाज इस समय डिप्टी सीएम है, गीता साक राज्यसभा सदस्य हैं, अभी यहाँ पर आपके कन्नौज में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और तमाम उनके उस तरीके से हुए हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बन चुका है। यहाँ पर जिसको भी कैंडिडेट, जब सतीश पाल को अगर कैंडिडेट बनाया जाएगा तो साक समाज दम लगा करके पूरी ताकत से वोट देगा, और पाल समाज के आ जाने के बाद सतीश पाल की जीत, पाल समाज के आदमी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अगर बीजेपी, अगर आपका जैसे नाम नहीं फाइनल होता है तो क्या बगावत करके भी आप चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसलिए कि अनुशासनहीन हम नहीं हैं। लेकिन ये बात हम जानते हैं अच्छी तरीके से, और कहेंगे भी, कह रहे हैं कि पाल समाज जो गडरिया समाज जो उत्तर प्रदेश में 4थे नंबर की कौम है, ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है। नहीं, जैसे आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी बिरादरी के लोगों से मिल रहे हैं, अगर बीजेपी आप पर ध्यान नहीं देगी तो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो होगी आपके समाज की। हमारे समाज के लोगों की नाराज़गी होगी, हमारी तो नाराज़गी नहीं होगी। अब हमारे समाज के लोग तो अभी भी कह रहे हैं, नाराज़गी है उनके अंदर कि हमारे बिरादरी का एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, एक भी भाजपा ने टिकट नहीं दिया हमारे समाज को, 2019 में नहीं दिया। ये बात मैंने उनसे कही भी थी, आज भी कह रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने यहाँ पर्चा खरीदा है, और मैं कह रहा हूँ कि आप हमको लड़ाइए, और समाजवादी पार्टी के खिलाफ और उनके गुंडों के खिलाफ, और ये अखिलेश यादव के खिलाफ सतीश पाल से ज़्यादा मजबूत चुनाव कोई नहीं लड़ सकता। ये गवाह है, वहाँ गवाह है, आपका विधुना से पूछ लो। कन्नौज में भी डिम्पल यादव को हम ही हराया था और सुब्रत पाठक को जिताया था, आप पता कर लीजिएगा। और मैंने 10 बजे सुबह सुब्रत पाठक से कह दिया था कि 10 से 15 हज़ार के बीच में तुम जीतोगे, और सबसे ज़्यादा जिस विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ, रसूलाबाद विधानसभा में जीतोगे, और सबसे ज़्यादा मेरी पोलिंग पे जीतोगे, जिसका नाम सायपुर डेरापुर है, पता कर लीजिए आप। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व मंत्री सतीश पाल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी कि उनको अगर मौका दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं डिम्पल यादव को एक कड़ी टक्कर देंगे। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।